नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। हम इस समय तवी नदी के किनारे हैं। आप तवी को पहले देख लीजिए एक बार फिर किस तरह से उफान पर है। लगातार पहाड़ों में जो बारिश हो रही है उसके चलते जम्मू संभाग के भीतर इस समय बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। वो चाहे जिला कठुआ हो, जिला राजौरी हो, जिला पुंछ हो या फिर कठुआ का बनी का इलाका हो, जिला सांबा हो, यहाँ पर कई नदी नाले इस समय तूफान पर हैं। और इस समय हम हैं जम्मू में तवी नदी के किनारे। आप तवी नदी देख सकते हैं इस समय किस तरह से तूफान पर है। हल्की बारिश भी जारी है और कल से हम बात करें तो कल से लगातार जम्मू संभाग के अलग अलग जो नाले हैं, जो नदियां हैं, वो इस समय उफान पर हैं। खास करके जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। करनाल नाला जो हीरानगर के पास है, चंडवाल के बीच, वह पूरी तरह से पुल जो है वो बैठ गया है। पानी इतना ज्यादा है वहां पर कि रास्ता बंद करना पड़ा, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। सीमावर्ती हीरानगर के इलाके से ट्रैफिक को डाइवर्ट करके पठानकोट भेजा जा रहा है। हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस समय तवी नदी के किनारे आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी तैनात हैं, ऑफिशियल्स जो हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। लोगों को यही एडवाइस की जा रही है कि तवी नदी के किनारे कम आए, ताकि जो लोग यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं फ्लड को देखने के लिए, उनको आगाह किया जा रहा है। पूरे ट्रैफिक यहाँ पर आप देख सकते हैं तो पुलिसकर्मी यहाँ पुल के ऊपर तैनात किए गए हैं। हर व्यक्ति को यही कहा जा रहा है कि तवी नदी पर ज्यादा देर ना रुके, पुल के ऊपर ट्रैफिक जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। और इस समय की अगर हम बात करते हैं तो तवी नदी भी इस समय आप देखें तो जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि यहाँ डेंजर लेवल कोई अपॉइंट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी बारिश लगातार चल रही है और इस समय भी भारी बारिश हो रही है। आप ये इलाका एक बार फिर देख सकते हैं जो जम्मू की तवी नदी का ये पूरा, यहाँ पर आप देखें पूरा शहर भी आपको दिखाई देगा। ये नदी के भीतर इस समय हालात हैं कि नदी जो है तवी नदी पूरी तरह से उफान पर है। हालांकि यहाँ पर तवी नदी प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, वो भी फिलहाल रुका हुआ है क्योंकि पानी इतना ज्यादा पिछले 2 दिन से यहाँ पर आ रहा है। और एक चीज और हम बताना चाहते हैं कि इस समय जो जिला कठुआ का बनी इलाका है वहां पर भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते वहां पर एक मकान जो है वो धंस गया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनको निकालने का काम वहां पर किया जा रहा था। कुल मिलाकर जम्मू संभाग के भीतर मौसम ने इस तरह से करवट बदली है कि पिछले 3-4 दिन से बारिश जो है पहाड़ों पर बहुत ज्यादा हो रही थी और उसका असर जो मैदानी इलाके हैं उन पे आकर पड़ना शुरू हो गया है। वो चाहे अखनूर का दरिया चिनाब हो, तवी नदी हो, या फिर हीरानगर के उर्ज दरिया हो, या दूसरे नदी नाले जो हैं इस समय सारे जो उफान पर हैं। और वहां पर जो लोगों से यही एडवाइस किया जा रहा है कि पानी के पास ना जाएं, नदी नालों के पास ना जाएं। खास करके जो वहां पर ट्राइबल्स रहते हैं, गुर्जर बकरवाल हैं, जो मवेशी लेकर नदी नालों के पास जाते हैं या घास काटने के लिए एरिया क्रॉस करके दूसरे इलाकों में जाते हैं, उन लोगों को भी आगाह किया गया है प्रशासन की ओर से कि पानी की तरफ वो ना जाएं। इस समय भी बारिश चल रही है, आप कैमरे पे देख सकते हैं कि लगातार बारिश जो है वो हो रही है। और फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जम्मू सिटी का हार्ट है, शहर का दिल जो है वो ये है। आप इलाका पूरा देख सकते हैं, पूरा शहर आपको पीछे इसके दिखाई दे रहा है। उसके बीच से तवी नदी जो बहती है, हम इस समय 4th ब्रिज के ऊपर है और यहाँ पर उफान पर है पानी। आप देख सकते हैं किस तरह से, अब ये गैरेज आप देखें तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से पानी यहाँ पर गैरेज से निकल रहा है। तभी पुल के ऊपर भी ट्रैफिक को अब धीमा कर दिया गया है क्योंकि पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए थे, किसी को यहाँ पर ज्यादा देर रुकने नहीं दिया जा रहा है। एक हाई अलर्ट साउंड किया गया है फ्लड को देखते हुए जम्मू संभाग के कई जिलों के भीतर, वो चाहे कठुआ का इलाका हो या फिर जिला सांबा का इलाका हो या जम्मू संभाग का इलाका हो। भाई दूसरी ओर पहाड़ों पर ज्यादा बारिश होने का असर मैदानी इलाकों में इसलिए पड़ रहा है क्योंकि दरिया चिनाब भी इस समय उफान पर है। सामने अगर आप देखें, देखिए मौसम किस तरह से बदला हुआ है। बादल जो है पूरे जम्मू शहर के ऊपर छाए हुए हैं, बारिश यहाँ पर हो रही है। ये 2 पुल, जो दूसरा पुल आपको दिख रहे हैं, जो विक्रम चौक का तवी के ऊपर बना हुआ दूसरा पुल है, और इस समय इसी पुल के साथ दूसरा पुल जहां पर हम लोग इस समय हैं
ये तवी नदी के बिल्कुल फोर्थ ब्रिज जो कहा जाता है, जो बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए जो बनाया गया भगवती नगर बेस कैंप है, उस इलाके में है। तो इस पूरे तवी नदी के आसपास के इलाकों में भी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। लोगों को तवी नदी पर रुकने की परमिशन नहीं दी जा रही है। ट्रैफिक यातायात जो है अगर कहें तो वो सुचारू रूप से इन पूरे इलाकों में चल रहा है। लेकिन जम्मू संभाग के भीतर दूसरे नाले जो है, जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं या सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, उन इलाकों में नदी नालों के ऊपर भी एक हाई अलर्ट साउंड किया गया है। लोग वहां पर जो नदी नालों के पास रहते थे उनको भी अलर्ट पे रखा गया है कि अगर पानी ज्यादा आ जाता है तो उनको सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा सके। लेकिन फिलहाल आप एक बार फिर देखिए तवी नदी का पानी जो है ये किस तरह से उफान पर है। और खास करके अगर हम बताएं तो पहाड़ों में जो लगातार बारिश हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में पड़ना शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर समेत पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, इन इलाकों में भी बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली शहर के भीतर भी पानी पहुंच चुका था। और इस समय अगर हम बात करें तो पंजाब के भीतर बहुत सी नदियां जो हैं वो भी उफान पर हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा पानी है। तो जम्मू कश्मीर के भीतर स्थिति आप देख सकते हैं। अगर ये बारिश कंटिन्यू रहती है, मौसम विभाग का जो कहना है कि अगले 48 घंटे और है, यहाँ पर अलर्ट है कि बारिश और ज्यादा हो सकती है। तो उस बारिश के चलते प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। जो सीमांत इलाके हैं, खास करके जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए गांव हैं, वहां पर जो पानी पहुंचता है, वो चाहे दरिया चिनाब का हो, तवी नदी का हो, बसंतर नदी का हो या उर्ज नदी का हो, तो सारा पानी जो है वो सीमांत इलाकों में जाता है। और वहां पर लोगों को अलर्ट रखा गया है। लोगों को वहां पर बताया गया है कि अगर पानी अचानक ज्यादा आता है तो वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है। और यहाँ पर आप देखें तो ट्रैफिक कर्मी की पुलिस के जो है वो तैनात है। पुल के ऊपर किसी को भी ज्यादा देर रुकने नहीं दिए जा रहे। ट्रैफिक को पूरा सुचारू किया जा रहा है कि लोग यहाँ पर ज्यादा देर ना रुके पुल के ऊपर, क्योंकि लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। वो चाहे तवी नदी हो, दरिया चुनाव का इलाका हो, इन इलाकों में पानी जो है वो बढ़ता जाता है। ये तभी का पहला शोर है जो पुल का। और दूसरी तरफ अगर मैं बताऊं आपको, जो ट्रैफिक जो पुल के ऊपर चल रही है उसके साथ का जो नीचे का इलाका है, उन इलाकों में भी पानी आस्ते आस्ते बढ़ता जा रहा है। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षाकर्मी पुल के ऊपर तैनात किए गए हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ को अलर्ट पे रखा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें भी जितने भी इलाके जम्मू संभाग के हैं, जहां जहां पर जो पानी की स्थिति, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, वहां पर अलर्ट मोड पे रखे गए हैं। और जम्मू कश्मीर में लगातार जो बारिश हो रही है, खास करके पहाड़ी इलाकों में, उसका असर मैदानी इलाकों में साफ दिखता है। इस समय की अगर हम बात करते हैं तो तवी नदी के साथ साथ दूसरे जो नदी नाले हैं वो भी इस समय उफान के ऊपर हैं और पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर जो डेंजर लेवल के पॉइंट बनाए हुए थे उनके तक पानी पहुंच चुका है। जो उर्ज नदी है वहां पर डेंजर लेवल को क्रॉस कर दिया गया है। और जो कठुआ के दूसरे नाले हैं उन नालों में भी पानी बहुत ज्यादा आ चुका है। और जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसा कि मैंने पहले बताया था, वहां पर जो तरनार नाला है वहां पर बहुत ज्यादा पानी आने से जो पुल वहां पर बना हुआ था उस पुल में दरारें आ चुकी हैं। पुल आधा सा बैठ गया है और वहां पर लोगों को ट्रैफिक के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। सीमांत इलाका जो हीरानगर का पड़ता है, जो एक बॉर्डर रोड बना हुआ है, उस इलाके से लोगों को उस तरफ भेजा जा रहा है ताकि लोग जो हैं वो सुरक्षित अपनी मंजिल की ओर पहुंचे। जिन्होंने पंजाब में जाना है या फिर दूसरे राज्यों में जाना है, तो जम्मू से जो ट्रैफिक थी वो वहां पर सांबा से आगे जाकर उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। अगर आप इस समय देखें तो मैं इस समय तभी पुल के ऊपर हूं। ये जो पुल का इलाका है, यहाँ पर अक्सर जब बारिश बहुत ज्यादा आती है, बाढ़ जब बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इस पूरे इलाके के ऊपर लोगों को रुकने नहीं दिया जाता। आप देखें तो पूरा खाली है। हालांकि लोग बहुत ज्यादा सुबह जहां पहुंच गए थे और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें यहां पर तैनात की गई थी कि लोगों को तभी नदी के ऊपर, पुल के ऊपर ज्यादा ना रुकने दिया जाए, ट्रैफिक ना रुके, ट्रैफिक जो है वो चलती रहे। और ये इलाका आप देखें तो जो जम्मू शहर आपको पूरा पीछे दिखेगा, आप तिरंगा भी देख सकते हैं सामने फहरा रहा है। और ये ऊपर जो है, जो बाबे वाली माता का मंदिर है, उसके ऊपर बादल आप देख सकते हैं। लगातार बादलों से ढका हुआ है पूरा शहर। और इस समय मनमोहक दृश्य भी आप कह सकते हैं कि जम्मू शहर की सुंदरता आपको दिख रही है। लेकिन इस समय बाढ़ की स्थिति है, तो बाढ़ दिखाना बहुत जरूरी है। और तवी नदी में आप देखें तो इस समय बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जो गैरेज जहां पर वो काम चल रहा था उसमें आप देखें तो पानी किस तरह से बढ़ता जा रहा है। और यही हाल दूसरे नालों का है, दरियाओं का है। और लगातार जो है पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में बढ़ रहा है। हालांकि जम्मू संभाग में भी
जो बारिश हो रही है जम्मू शहर के आसपास में, जहां पर भी रात को बारिश हुई थी और अभी हल्की बारिश यहां पर अभी भी चल रही है। ये पुल के ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो जहां पर सीआरपीएफ का एक चौकी बनाई गई है, सीआरपीएफ के जवान जहां पर तैनात हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस एक गाड़ी है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। सुरक्षा की भी अगर बात करें तो यहाँ पर बाबा अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप जो भगवती नगर में है उसकी भी सुरक्षा इनके जिम्मे है, लेकिन बारिश के बीच भी जवान यहाँ पर तैनात हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी जगह जगह पर तैनात किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के लोग भी यहाँ पर हैं और ये तवी नदी के राज आप जो देख रहे हैं यहाँ पर एक झील का काम लगा हुआ है। यहाँ पर एक झील बन रही है जो जम्मू शहर की सुंदरता के लिए, तो वहां पर अब काम को रोका गया है क्योंकि पानी ज्यादा आने से उस शोर में भी पानी बहुत ज्यादा चला गया है जिस इलाके में काम लगा हुआ था। तो तवी नदी की अगर हम बात करें तो आप एक बार मैं फिर आपको क्लोज से दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से पानी आप गैरेज से नीचे आप देखेंगे तो पानी जो है वो जो पॉइंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं कि कितना पानी तवी के भीतर होगा तो उसके बाद उसको डेंजर लेवल करा दिया जाएगा। हालांकि वो स्थिति अभी नहीं आई है कि अगर लगातार बारिश रहती है, पहाड़ों पे और ज्यादा बारिश होती रहती है तो यहाँ पर और ज्यादा पानी अगर आता है तो उस डेंजर लेवल को टच कर सकता है, जिसका असर नीचे जो लगभग 300-400 के करीब गांव जो सीमांत इलाकों से पड़ते हैं उन गांव के भीतर जो लोग हैं उनको भी हाई अलर्ट मोड पे रखा गया है, क्योंकि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो इलाका है वो आरएसपुरा सेक्टर के साथ जुड़ता है। इसके साथ मर का इलाका है, मकवाल का इलाका है या फिर अरनिया सेक्टर है, जहां फिर बिश्नाक का जो पूरा इलाका जो समय सीमावर्ती इलाकों के साथ पड़ता है। उन इलाकों में जब पानी जब ज्यादा पहुंच जाता है तो वहां पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एयरफोर्स को भी अलर्ट मोड पे कर दिया जाता है और पुलिस को भी हाई अलर्ट मोड पे रखा जाता है। एसडीआरएफ की टीमें भी जो है वो हाई अलर्ट मोड पे हैं। और पुल के ऊपर एक बार फिर आप देख सकते हैं यहाँ के ऊपर उस शोर से लेकर जहां तक ट्रैफिक पुलिस कर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो तैनात थे, यातायात ना रुके और लोग पुल के ऊपर ज्यादा ना पहुंचे, उसका पूरा ध्यान जहां पर रखा जा रहा है ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो लोगों को अवेयर किया जा सके कि बाढ़ से वो दूर रहे। और यही स्थिति इस समय जम्मू संभाग के हर जिले के भीतर लगी हुई है, वो चाहे सारा इलाका हो। एक बार फिर मैं दिखाऊंगा, आप पानी देखिए किस तरह से ये तवी नदी का ये रौद्र रूप जो है जो आप धारण करती जा रही है। और पानी आप देखें तो ये बिल्कुल अगर उधमपुर की बात करते हैं या दूसरे इलाकों की बात करते हैं, जब वहां पर ज्यादा बारिश आती है तो दरिया चनाब का जो इस पार का इलाका है वहां पर जो पानी आता है उसका असर इन तवी नदी पर जहां पे दूसरे नालों पर पड़ता है। लेकिन जो दूसरा इलाका है रियासी के साथ का, वहां पर दरिया चनाब का इलाका जो है वो वहां पर पानी वहां बढ़ जाता है। दरिया चनाब को भी डेंजर लेवल तक पहुंचाने का वहां पर भी हाई अलर्ट मोड पे रखा गया है। और हल्की बारिश अभी भी शहर के भीतर हो रही है, लेकिन इस पूरी स्थिति के लिए जहां पर जो एसडीआरएफ है, जहां फिर दूसरे जो विभाग हैं, जो बाढ़ नियंत्रण विभाग के लोग हैं, ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं, वो पुल के पास जहां पर तैनात हैं। हर जगह पे जो सभी लोग जो हैं वो तैनात किए गए हैं। एसडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। खास करके जम्मू संभाग के वो नदी नाले जहां जहां पर भी आशंका है कि बाढ़ ज्यादा आ सकती है, पानी ज्यादा हो सकता है, उन इलाकों में जवान तैनात हैं, ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी तैनात हैं कि पुल के ऊपर यातायात ना रुके, लोग ज्यादा पुल के ऊपर ना खड़े हों। लोगों को अवेयर किया जा रहा है, हर पल पल की जानकारी हाई कमांड को दी जा रही है, प्रशासन को दी जा रही है। और पुलिस के साथ साथ आप देखोगे यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी जो वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो एसडीपीओ हैं गांधीनगर के इस इलाके के, वो भी जहां पर आए हुए हैं। और पुल के ऊपर लोगों की ज्यादा भीड़ ना हो, लोग ज्यादा तवी नदी के पास उन इलाकों में न जाएं, तो लोगों का ध्यान रखने के लिए भी जवान जहां पर तैनात हैं, उच्च अधिकारी यहाँ पर लगातार दौरा कर रहे हैं। और स्थिति आप एक बार फिर देख सकते हैं कि जैसे बाढ़ जैसी स्थिति बनती जा रही है तो प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड के ऊपर है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को भी अलर्ट पे रखा गया है। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ के साथ साथ पुलिस की टीमें या फिर दूसरे विभागों की जो टीमें हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। हर किसी को इस समय बताया जा रहा है कि पुल के ऊपर वो ज्यादा लोग ना आए, क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति इस समय हर जगह पर बनी हुई है। खास करके पहाड़ों में लगातार जो बारिश हो रही है, पिछले 2 दिन से ज्यादा बारिश जम्मू संभाग के भीतर हुई है। और इस समय जो ज्यादा बारिश हो रही है वो उन इलाकों में ज्यादा बारिश हो रही है जो डोडा किश्तवाड़ का इलाका है, उधमपुर का, बसंतगढ़ का या फिर पंचैरी का इलाका है। उन इलाकों में जब ज्यादा बारिश होती है तो तवी नदी फिर या फिर बसंत नदी हो, उर्ज नदी हो, उन इलाकों में जहां पर ज्यादा लोग जहां पर तैनात किए जाते हैं, सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट मोड पे रखा जाता है।
पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, तो उनको पुलों के किनारे जहां पर भी बाढ़ जैसी स्थिति हो, उनके वहां पर लोगों को अलर्ट मोड पे रखा जाता है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जवान जो है वो वहां पर तैयार रहे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस समय भी आप देखें तो पानी जो है, जो तवी नदी में पानी बढ़ता जा रहा है। ये कल रात से लगातार जो बारिश हो रही थी, और जो पहाड़ों में जब ज्यादा मैदानी इलाकों में पड़ता है, वो चाहे अखनूर का इलाका हो, सांबा का इलाका हो, जम्मू जिले का इलाका हो, या फिर कठुआ जिले का इलाका हो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कठुआ में जो तरना नाला है, वहां पर जो जम्मू पठानकोट हाईमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने के लिए जो पुल एक बनाया गया था, वो पुल बैठ चुका है और वहां पर उस पुल के बैठने से ट्रैफिक को रोका गया है। और सुबह से ही सभी गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा रहा है कि वो सीमावर्ती इलाके से निकलते हुए पठानकोट या पंजाब की ओर पहुंचे। तो इस समय आप जम्मू तवी पुल के ऊपर देख सकते हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं। यहाँ पर हर पल पल की स्थिति जो है वो हाईकमान को, उस प्रशासन को दी जा रही है कि लोग जो हैं वो अवेयर रहे, लोग अलर्ट पे रहे कि अगर बाढ़ जैसी स्थिति किसी इलाके में आती है, जो दरिया के किनारे जिनके घर हैं, जो तवी नदी के किनारे जिन लोगों के घर हैं, उन लोगों को अगर रेस्क्यू करने की जरूरत बुलाया जा सकता है। क्योंकि ये तवी नदी वही है जहां पर 4 साल पहले भी एक बार फ्लड जब आया था, तो एयरफोर्स के जो चापर थे वो लाए गए थे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। और जो तवी नदी के भीतर जो लोग कुछ मछली पकड़ने के लिए पहले जाते थे, वो फंस गए थे, उनको निकाला गया था। जहां पर तवी नदी के किनारों पर जो लोग रहते हैं, जिनके घर हैं, उन घरों में अलर्ट मोड पे रखा गया था। और इस समय भी वही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और ये पुल जहां पर, जिस पुल के ऊपर हम खड़े हुए हैं, अगर आप ये वाला शोर देखें तो ये अभी बन रहा है, लेकिन ये एक बार बाढ़ के आने से क्रैक हुआ था, काफी हिस्सा इसका नीचे बैठ गया था। तब ट्रैफिक कई महीनों तक यहाँ से बंद कर दिया गया था। तब भी तवी नदी में इतना फ्लड आया था लगभग 6 से 7 साल पहले। तो यही पुल जो है, ये एक हिस्सा इसका पूरी तरह से बैठा था जब पानी ज्यादा आ गया था। तो आज भी ऐसी स्थिति है, लगातार पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन पुल के ऊपर प्रयास किया गया है कि लोग पुल के ऊपर ना खड़े रहें, ट्रैफिक यातायात ना रुके। नहीं तो पहले देखने के लिए लोग काफी संख्या में बाढ़ को देखने के लिए, पानी को देखने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते थे। अब आगे और क्या जानकारी है उसकी डिटेल हम आपको बताते रहेंगे किस तरह से, क्योंकि बारिश चल रही है और लगातार नदी नाले जो है वो उफान पर हैं। फिलहाल अभी के लिए मैं और मेरे कैमरामैन विकास को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।